अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस्स धम्मे संयमनो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग प्रभु आगम वाणी को भाव वंदना। सृष्टि में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों, दिव्य शक्तियों, सहयोगी षटजीवनी कायों के प्रति आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। ज्ञान पाने की योग्यता क्या हर एक में होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो युगों पहले से इंसान के भीतर में जगता रहा है। आप क्या कहते हैं? होती है? होती है? ज्ञान पाने की योग्यता हर एक में होती है निश्चित तौर से, लेकिन हर तरह का ज्ञान पाने की योग्यता हर एक में नहीं होती। हर तरह का ज्ञान हर किसी को मिल जाए ऐसा नहीं। जैसे कि हम अपने घर में बहुत सारा सामान रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सामान ऐसा होता है जिसको हम हर एक जगह पे नहीं रख सकते। जैसे कोई व्यक्ति सोना चांदी, अपने हीरे माणिक मोती पन्नों को कभी खुला नहीं रखता, नहीं रखता ना, कोई भी नहीं रखता और किसी भी युग में नहीं रखता। उसको जब भी रखना होता है लोग उसको या तो संदूक में बंद करके रखते हैं या आजकल बैंक में रखते हैं, लॉक में रखते हैं। किसी न किसी तरह से उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं कि वो हर किसी की निगाहों में भी ना आए। ऐसा क्यों? वस्तुएं ही तो है, पदार्थ ही तो है, लेकिन हम जानते हैं कि मूल्यवान पदार्थों को हमें इतना महत्वपूर्ण बना करके रखना होता है कि वो हर किसी की निगाह में जल्दी से ना आए, ना ही कभी उनका दुरुपयोग हो जाए। तो ज्ञान पाने की योग्यता तो सब में है, लेकिन सब तरह का ज्ञान हर कोई पाले ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। और एक विचित्र बात यह है कि जितना ज्ञान बढ़ता है उतनी ही पात्रता बढ़ती है, और जितनी पात्रता बढ़ती है उतना ही ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान दोगे ही नहीं तो पात्रता बढ़ेगी कैसे? और पात्रता बढ़ेगी नहीं तो नया ज्ञान मिलेगा कैसे? दोनों बातें साथ साथ है या नहीं? दोनों बातें साथ साथ है। पात्रता बढ़ने के साथ ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान बढ़ने के साथ पात्रता बढ़ती है। हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से एक धारणा रही कि ज्ञान हर किसी को मत दो। बात सही थी कुछ अर्थों तक, क्योंकि ज्ञान को बहुत ज़्यादा सामान्य कर दिए जाने पर उसका दुरुपयोग भी बहुत हो जाता है, शक्तियों का दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि ज्ञान एक शक्ति है, नॉलेज इज पावर। और इस ज्ञान रूपी शक्ति का जब दुरुपयोग होता है तो अत्यधिक विनाश होता है। इसीलिए प्राचीन काल से ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता रहा, और ज्ञान देने से पहले गुरु लोग शिष्य को पात्र बनाते थे, और पात्र बनाने के लिए उनसे तपस्याएं करवाते थे, पात्र बनाने के लिए उनसे सेवाएं करवाते थे कि वो सेवा कर सकता है या नहीं, वो तपस्या कर सकता है या नहीं, वह एक दूसरे के सुख दुख का सच्चा साथी बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर उसमें समानुभूति की भावना जागृत नहीं होती है और अगर इसको ज्ञान दे दिया जाएगा तब वो अपने ज्ञान से दूसरों के सामने अपने अहंकार का प्रदर्शन करेगा, और उस अहंकार के प्रदर्शन की वजह से इसका ज्ञान इसकी आत्मा के लिए भी पतन का कारण बन जाएगा।
इसकी स्वयं के लिए भी अकल्याणकारी बन जाएगा। तो सेवा, चारित्र, तप, इन सब की आवश्यकता होती है। कब तक? जब तक कि ज्ञान पाने की पात्रता ना आ जाए। कई लोग कहते हैं कि हमें कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त होता, हमसे ज्ञान सीखा नहीं जाता, हमारी बुद्धि भी कुछ ऐसी है कि बातें सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आती, और समझ लेते हैं तो टिकती नहीं है। सबकी धारणा क्षमता अलग अलग होती है। हर व्यक्ति हर एक बात को चिरकालीन धारण करके नहीं रख पाता है। कुछ लोगों की धारणा इतनी शॉर्ट टर्म होती है कि अभी सुना, अभी समझ में आ गया, लेकिन 2 घंटे बाद गायब। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। किसी किसी की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। एक बार सुन लिया, जिंदगी भर याद रहता है। एक बार फैक्ट समझ में आ गया, उनसे दोबारा गलतियां नहीं होती है। अब सबकी धारणा शक्ति अलग अलग है। तो ऐसे में जिनकी धारणा शक्ति कमजोर है, जिनको कुछ याद नहीं होता, समझ नहीं आता, समझ आ जाए तो टिकता नहीं है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अपने समझ को गहरा बनाने के लिए समझ के साथ साथ तप भी करो, समझ पाने के लिए त्याग भी करो। तप और त्याग से ज्ञान प्राप्त करो। इसीलिए प्राचीन काल से सूत्रों को पढ़ने की एक विधि रही है कि सूत्र जब भी पढ़ाए जाते थे तो शिष्य को सूत्र के पढ़ने के साथ में उपधान करवाया जाता था। सूत्रों को धारण करने के योग्य पात्र बनाया जाता था। उपधान का मतलब है धारण करने के लिए योग्यता तैयार करवाना, कि वो उस ज्ञान को टिका सके। वहां नमोकार मंत्र का ज्ञान भी अगर जब गुरु देता तो उस सूत्र का उच्चारण भी शिष्य को देने से पहले उसे उपधान करवाता। उपधान करवा के नमोकार उसके पन्ने पर लिख कर देने के साथ में, उसको उच्चारण करवाने के साथ में उसको उस दिन का पूरा आयम्बिल करवाया जाता, पूरा कल्प करवाया जाता कि नमोकार इस तरीके से पढ़ा जाएगा। आज उपधान लगभग हट सा गया और कुछ परंपराओं में उपधान तप के रूप में जीवित भी है। तो उस भी उपधान के अंदर रिवाजों का पालन ज़्यादा है और प्राणवत्ता कम होती जा रही है। उपधान में क्या होता है कि जिस तत्व का ज्ञान दिया जाएगा उस तत्व को धारण करने के लिए चारों ओर का वातावरण भी तैयार करवाया जाएगा। तब एक भी सूत्र अंदर जाए तो जाने के साथ ही वो सूत्र का काम करे। सूत्र का काम होता है जोड़ना, धागा। सूत्र का मतलब है धागा, धागा जोड़ता है। अब वो सूत्र अंदर की आत्मा को उस ज्ञान के साथ में जोड़ने वाला बने और उस अनुभव के साथ जोड़ने वाला बने, तब वो सूत्र चरितार्थ हुआ। तब वह सूत्र प्रायोगिक रूप से चरितार्थ हुआ, प्रैक्टिकली जिंदगी में कुछ यूजफुल बना। और नहीं तो आज की क्या हालात है, हमारे पास दिमागों के अंदर शास्त्रों के भंडार है, एक लाइब्रेरी यहाँ चलती है, लेकिन जीवन कहीं और है और बुद्धि कहीं और है, उपदेश कुछ और है और आचरण कुछ और है। इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सूत्र के साथ में उपधान नहीं है, ज्ञान के साथ में पात्रता नहीं है, तैयारी नहीं है, तत्परता नहीं है, उस ज्ञान के प्रति उतना समर्पण नहीं है। उपधान के अंदर व्यक्ति को ज्ञान के प्रति समर्पण जगाया जाता है। उस ज्ञान की पहले बहुत महिमा दी जाती है ताकि महिमा पूर्वक ग्रहण किया गया ज्ञान थोड़ा भी है तो बहुत है, और बिना महिमा को अनुभव किए ग्रहण किया गया ज्ञान बहुत भी है तो थोड़ा है। और जनरली आज के युग की ये प्रॉब्लम हो गई कि बिना महिमा के ज्ञान दिया जाता है, लिया जाता है, और ज्ञान हकीकत में लिया ही नहीं जाता, केवल जानकारियां इकट्ठी कर ली जाती है। और इस कारण से हर एक आदमी दूसरे के लिए बहुत अच्छा एडवाइज़र बन रहा है, लेकिन अपने आप की ज़िंदगी में वही के वही कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारी जटिलताएं हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सेस है। उपधान का अभाव हो गया।
महत्वपूर्ण बात है ही नहीं कि हम 14 पूर्वों को जाने, द्वादशांगी को जाने, सारे शास्त्रों को जाने, सारी विद्याओं को जाने, हमारी बुद्धि में सब ज्ञान ये स्मृति में रहे ही, ये कतई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है थोड़ा भी जाना, उसकी महिमा कितनी हुई। एक महिमा वह जो गुरु मुख से सुनी, और दूसरी महिमा वह जो अनुभव से जाने। एक महिमा वह जो गुरु मुख से सुनी, जैसे नमोकार मंत्र की महिमा, अब गुरु मुख से हमने बहुत सुनी। दूसरी महिमा वह जो अनुभव से जाने। ये दोनों प्रकार की महिमा जब होती है तो उस ज्ञान का सच्चा कीर्तन होता है, तब उस ज्ञान के प्रति सच्चा समर्पण जगता है, वंदना जगती है, पूजा जगती है, और तब ज्ञान पूजा जीवन में घटित होती है। ज्ञान होना, ज्ञान पूजा होना, दोनों में फर्क है। बुद्धि में जानकारियां और स्मृतियां रहना, हम उसको आजकल ज्ञान होना समझ रहे हैं, वो तो ज्ञान सबके पास हो जाता है, लेकिन उस ज्ञान के प्रति महिमा, उस ज्ञान का अनुभव, उस ज्ञान की वंदना और उस ज्ञान की पूजा जीवन में तभी आती है जबकि वो ज्ञान की महिमा हमारे अनुभव में आती है। और बहुत थोड़े लोग होते हैं जो प्रवचनों को अपने अनुभव का विषय बनाते हैं, जो केवल कानों का विषय बनाते हैं उनको श्रोता कहते हैं, और जो अनुभव का विषय बनाते हैं उसको साधक कहते हैं। हम लोग क्या है, श्रोता या साधक? हम ज्ञान को अनुभव का विषय बनाते हैं, कोशिश भी कर रहे हो तो बना ही रहे हो, इतनी जागृति से चल रहे हो तो बन ही रहा है। ज्ञान अनुभव का विषय बने। अगर हमने कहा कि नमो अरहंताणम, तो हमारे अनुभव में आए कि हमारे हृदय में हर एक की योग्यता के प्रति प्रीति पैदा हो, हर एक की काबिलियत के प्रति अहोभाव पैदा हो, आदर भाव पैदा हो, तो नमो अरहंताणम घटित हुआ। जब नमो अरहंताणम का उपधान करवाया जाता है तो उस व्यक्ति को पूरे दिन इस तरीके की ध्यान की अवस्था में रहने को कहा जाता है कि पूरे दिन उसके सामने जो भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आएगा, वो हर एक पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति के अंदर में रही हुई योग्यताओं की पूजा करेगा, उसके योग्यताओं का ध्यान करेगा। एक पद का ध्यान हर एक स्थान पर। सब में अर्हता है, सब में काबिलियत है, सबके अंदर एक विशुद्ध आत्मा है। अब कोई इंसान से भी मिलो तो ऐसे मत मिलो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, उनके नामों से मत मिलो। किसी इंसान से मिलो तो ऐसे मत मिलो ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये भाई है, ये भतीजा है, ये पिता है, ये माता है, ये बेटा है, ये बेटी है, ऐसे ना मिलो। जब नमो अरहंताणम का उपधान चल रहा हो तो हर इंसान से मिलो तो ऐसे मिलो, यह एक योग्य आत्मा है, ये अरहा है, यही ईश्वर है, ऐसे मिलना शुरू करो। और जब हमारी दृष्टि में इस तरह की भावना भावित होने लग जाती है कि हम हर इंसान से मिलते समय उसके अंदर की अर्हता को देखने लग जाते हैं, तब एक चमत्कार घटित होता है कि सबके अंदर अर्हता देखने वाला व्यक्ति स्वयं अर्हा हो जाता है। सबके अंदर योग्यता देखने वाला व्यक्ति स्वयं योग्य हो जाता है। सबके अंदर वितरागता देखने वाला व्यक्ति स्वयं वितराग हो जाता है। एक ही पद मुक्ति दे देता है। कहानियां आती है ऐसे लोगों की कि जिनको शास्त्र ज्ञान नहीं आता था, नहीं चढ़ता था, लेकिन उन्होंने एक पद का ही ध्यान किया और मुक्त हो गए। एक ही पद का ध्यान किया, एक ही पद को अपने जीवन में उतारा और मुक्त हो गए, क्योंकि उपधान था, धारण किया गया बड़े अच्छे तरीके से था। धारण करने के लिए मन में कितनी महिमा चाहिए, उस श्रुत के प्रति कितनी भक्ति बहुमान चाहिए। हमारे सूत्रों में लिखा है कि अगर एक व्यक्ति के भीतर में श्रुत के प्रति
शुद्ध ज्ञान के प्रति, सुने हुए ज्ञान के प्रति बहुमान, प्रीति, भक्ति और आदर जागृत हो जाए और उसके बहुमान में अत्यंत उत्कृष्ट रसायन आ जाए, तो उस शुद्ध की भक्ति करते हुए, यानी प्रवचन सुना और उस प्रवचन की भक्ति करते हुए उस जीव को तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंधन हो जाए। इतनी प्रवचन वत्सलता बताई कि गुरुवाणी के प्रति अगर प्रेम जागृत हो जाए और अहोभाव जागृत हो जाए कि इस दुनिया में सर्वाधिक रस आपको कहां आता है? रसगुल्ला खाने में, आइसक्रीम खाने में, मीठा खाने में, या गुरुवाणी सुनने में? अगर सर्वाधिक रस आने लग जाए गुरुवाणी सुनने में और इतनी प्रीति भक्ति पैदा हो जाए कि हम गुरुवाणी सुन रहे हो तब भी उसके रस में निमग्न हो और जब नहीं सुन रहे हो तब भी उसके रस का स्वाद ले रहे हो। जैसे होता है ना, कई बार हम मीठा खा चुके होते हैं, उसके बाद में भी उसका स्वाद अपनी जीभ पर रहता है, जरा याद आ जाए तो वही स्वाद जीभ पर वापस जागृत हो जाता है। स्मृति आने के साथ ही स्वाद की जागृति हो जाती है। ऐसे ही जब प्रवचन की, गुरुवाणी की, आगम वाणी की स्मृति आने के साथ ही वैसा रस जागृत होने लग जाए, वैसी प्रीति और भक्ति जागृत होने लग जाए, तो शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के तो रोम रोम में प्रवचन बस जाएगा। श्रावक की ऐसी दशा के लिए सूत्रों में एक शब्द आता है कि अट्ठी मिंज पेमाणु राग रत्ता। ऐसा समणोपासक, ऐसा साधक भक्त कि जिसकी अट्ठी यानी शरीर की हड्डियां, मिंज यानी हड्डी के अंदर मौजूद मज्जा और रक्त, सबके अंदर प्रवचन के प्रति प्रेम और अनुरक्ति है, गुरुवाणी के प्रति अहोभाव और प्रीति है। ऐसा व्यक्ति जहां जाता है गुरुवाणी उसके भीतर में जागृत दीपक की तरह जलती रहती है और सब जगह वो प्रकाश ही फैलाता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति से लोग मिलने के लिए आतुर होते हैं कि आप बैठो, आप बोलो, क्योंकि आप जो भी बोलोगे उसके अंदर कोई ना कोई गुरु की वाणी जरूर आएगी, कोई ना कोई गुरु का वाक्य, गुरु का सूत्र जरूर निकलेगा। तुम्हारे भीतर में चारों ओर गुरु की वाणी ही हो जाए, इतनी उत्कृष्टता आ जाए, तो समझना कि प्रवचन जो सुना, उस प्रवचन ने हमारी पात्रता विकसित कर दी और पात्रता ने हमारे भीतर में ज्ञान पाने की और अधिक क्षमता विकसित कर दी। दोनों चीजें साथ साथ हो, श्रुत के साथ पात्रता विकसित हो, पात्रता के साथ में श्रुत की वृद्धि हो, उपधान होता जाए। धारण गहराई से करो, धारण प्रेम से हो जाए। धारणा जब प्रीति, अनुरक्ति और भक्ति के साथ हो जाती है, व्यक्ति की वह धारणा ही उसके अतीत के अनंत अशुभ कर्मों को समाप्त करके उसको गुरुमय बना देती है। लोग कैसे बनते हैं गुरुमय? यही तो तरीका है कि सतत उनकी वाणी की भक्ति में डूबे रहने की वजह से कुछ ही दिनों के बाद में, कुछ ही महीनों के बाद में, कुछ ही वर्षों के बाद में वे और उनके गुरु एक ही हो जाते हैं। ये घटनाएं लाखों लोगों के साथ घटी और जिनके साथ घटी वे मुक्त हो गए कि वे उस भक्ति में, उस ज्ञान की भक्ति में इतने डूब गए कि वे अल्पश्रुत होते हुए भी बहुश्रुत हो गए। और बड़ी गजब की बात यह है कि बहुश्रुत होने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का जानकार होने की जरूरत नहीं है। बहुश्रुत होने के लिए केवल गुरुमय होना आना चाहिए। जो गुरुमय हो गया वह बहुश्रुत हो गया। उसको कुछ भी नहीं आता, उसने कुछ पढ़ा भी नहीं हो, लेकिन वो अपने गुरु की वाणी में लीन होना आता हो, गुरु के ज्ञान में डूबना आता हो, गुरु उसके अंदर प्रविष्ट हो गया, उसके बाद में वह बहुश्रुत हो गया, चाहे उसने कुछ भी ना जाना हो। मूर्ति पूजक समुदाय में एक साधु हुए, नाम मुझे याद नहीं रहते, माफ करना, इतिहास की घटनाएं पढ़ते हैं, जिस्ट याद रहता है, नाम भूल जाते हैं। एक साधु हुए मूर्ति पूजक समुदाय के अंदर। कहते हैं कि उनके जो दो शिष्य थे, 2-3 शिष्य थे, उनमें एक शिष्य था बड़ी मंद बुद्धि का था, घोट बुद्धि कहते हैं जिसको। उसको कुछ भी सिखाया जाए कुछ याद ही नहीं होता, यहाँ तक कि उसको साधु बन गया, लेकिन समण का प्रतिक्रमण भी बिना किताब देखे वो नहीं कर सकता था। वो अपने आचार्य की सेवा बहुत करता था। आचार्य महाराज जब प्रवचन देते पूरी भक्ति के साथ सुनता था।
उसकी धारणा शक्ति इतनी कमजोर थी कि प्रवचन सुनने के 2 मिनट बाद भी उससे पूछो तुमने क्या सुना, वो कुछ बता नहीं सकता। जब सुनता था तो ऐसे सुनता था, पूरा लीन हो गया, लेकिन उसके बाद बताने की क्षमता उसमें नहीं थी। सबकी अलग अलग तरह की मति ज्ञान होता है, मति का श्रोवसम सबका अलग अलग होता है। तो उस व्यक्ति की मति का श्रोवसम बड़ा विचित्र था। कहते हैं कि बुढ़ापा जब आया आचार्य जी का, तो बहुत सारे शिष्य उनका साथ इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि आचार्य की सेवा करनी पड़ेगी और सेवा करने के लिए एक ही स्थान पर रहना पड़ेगा, और एक ही स्थान पर रहना यानी विहार नहीं होगा तो हमें मन नहीं लगेगा। इसीलिए बहुत सारे साधु साथ छोड़ के चले गए। उनके पास मति बहुत था, वो अच्छा प्रवचन करना जानते थे, लेकिन उनके पास में सेवा की भावना नहीं थी, अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं था। जब तक गुरु ने ज्ञान सिखाया तब तक पास में टिके रहे। जैसे गुरु वृद्ध और अशक्त हो गए, गुरु की सेवा करने का मौका आया तो आप विराजो गुरुदेव, हम जाते, चले गए। लेकिन वह शिष्य जो मंदबुद्धि था वह रहा, वह गुरु की सेवा में टिका रहा, और भावना थी, भक्ति थी, उसके दिमाग में दूसरी बात तो उड़ती नहीं थी। बस उसको यह पता था मेरे गुरुदेव को खांसी आई है तो मुझे पानी लेके खड़े ही रहना है, उनको बलगम आया है तो पात्र लेकर के तैयार ही रहना है। दिन रात गुरु की सेवा में वो जागता रहता था। चातुर्मास चल रहा है और पर्युषण आने से पहले आचार्य जी महाराज देवलोक हो गए। अब जब आचार्य जी महाराज पर्युषण आने से पहले देवलोक हो गए और चातुर्मास के दौरान प्रवचन ना करे ऐसा तो होता नहीं, और बाकी दिनों में ना करे तो चल जाए, लेकिन पर्युषण के दिनों में प्रवचन ना करे। चतुर्वेद संघ होता है, प्रवचन सुनना चाहता है, वो क्या सुनाएगा प्रवचन? जिस साधु ने कभी पाठ पे बैठ करके बोला ही नहीं एक शब्द, वो प्रवचन क्या देगा? कल्पसूत्र का वाचन करना है, श्रावकों को प्रतिक्रमण करवाना है, कैसे करवाएगा वो? उसको कुछ नहीं आता था। संघ ने आकर के कहा महाराज पधारो, पाठ पे विराजो, प्रवचन दो। आकर के बैठ गया। मैं ना सोचूं, मैं ना समझूं, गुरु ज़हन में बस जाए। बोलना शुरू हुआ, धारा प्रवाह बोलने लग गया। जनता हैरान कि ये हमारे मंदबुद्धि मुनिराज को इतना ज्ञान भी आता था क्या? और वो क्या संस्कृत के सारे श्लोक बोल रहा है, पूरा प्रतिक्रमण करवा डाला श्रावकों को, और सारा कल्पसूत्र का वाचन कर दिया और सारा अच्छा प्रवचन दे डाला। लोग कह रहे कहाँ से आ गया? वो कह मुझे नहीं पता कहाँ से आया, कहाँ से आ गया। अब उसके पास में जितने लोग आवे, जितनी समस्याएं लेकर आवे, प्रश्न लेकर के आवे, वो कुछ शास्त्र को नहीं पढ़ा हुआ कि सारे प्रश्नों का जवाब दे देता है। मंदमती था और बहुश्रुत ज्ञानी हो गया। कैसे हो गया? पात्रता से। ज्ञान केवल सीखने से नहीं आता, ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं आता, ज्ञान आता है विनय और समर्पण से। ज्ञान आता है गुरु भक्ति और गुरुवाणी में प्रीति से, अनुरक्ति से। इसीलिए बड़े विचित्र है ये दुनिया के नियम। हमें लगता है सीधा सीधा संबंध है कि हमें मैथमेटिक्स आएगी तो हम सारी कैलकुलेशन फटाफट निकाल लेंगे, लेकिन ये एक जीवन का गणित बड़ा अजीबोगरीब गणित है। हाँ, जिसको 2 और 2 4 जोड़ना नहीं आता उसको सबको साथ लेकर के चलना आता है, और जिसको 2 और 2 4 जोड़ना आता है उसको 2 और 2 को साथ लेकर के चलना नहीं आता। बड़ा विचित्र है ये जीवन का गणित। इसीलिए इस जीवन के गणित को सीखे हम, चाहे हमारे पास बहुत बुद्धि है या नहीं है, चाहे अल्प धारणा है या बहुत धारणा वाली क्षमता है, हमारे पास गुरु प्रीति हो, गुरु की वाणी में भक्ति और अनुरक्ति हो, गुरु हम में बस जाए, तो हमारे पास में चाहे शुद्ध ज्ञान थोड़ा हो, हमें केवल ज्ञान हो जाए। जय हो, जय हो, जय हो।